हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज के अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी का देखते हैं आगे क्वेश्चन टाइप बी। कौन सा है ये? टाइप बी में सवाल नंबर 1 कह रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, हाँ, और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगा। तो इस टाइप का सवाल जब एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे डील करते हैं, क्योंकि देखिए यही सब सवाल थोड़ा सा जो है आपका क्या करेगा, समय लेगा, क्योंकि थोड़ा सा सवाल क्या लैंग्वेज जो है थोड़ा सा बड़ा है, ये सब सवाल आपका समय लेता है। तो इसको आप देखिए, कुछ लड़का जो डील करेगा इसको कैसे करेगा। कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, ये अलग अलग निकालेगा, यानी सी इधर मानेगा, इधर बी से 20% अधिक है, बी कितना ले लिया 100, 20% अधिक है, ऐसे 20 से 20 से 20 से 100। फिर क्या कह रहा है, बी की आय ए से 25% अधिक है, यानी बी की आय ए से 25% अधिक है, ए 100 मान लेगा और बी कितना 25% अधिक है, 25 25 25 100। अब ये क्या हो गया, ये अलग अलग निकाला। अब ये ए बी सी का रेशियो निकालेगा, ए बी सी का अगर रेशियो निकालेंगे अब क्या होगा, 6 सी अनुपात बी अनुपात ए, सी बी ए 6 अनुपात 5 और 5 अनुपात 4। यहाँ कितना हो जाएगा, 20, यहाँ 25 और यहाँ 30, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, ए सी बी ए, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी सी कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, ए बी सी ये निकल गया आपका। अब कह रहा है कि सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, सी की आय ए से एक कितना राइज हो रहा है, 2, कितना हो रहा है 2, किससे, ए से ना, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे, तो ए 4 है, 2 राइज हो रहा है इंटू 100, 2 से 2 50, यानी 50% अधिक। आप देख रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सवाल बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कितना स्टेप में जा रहा है आपका सवाल, अलग अलग निकाले, पहले सी बी, फिर बी ए, फिर तब सी बी ए, फिर यहाँ पे इतना, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा आपका समय लेता है, जहाँ 1 मिनट का सवाल है वहाँ आपको क्या ले लेगा, 2-3 मिनट ले लेगा। इन्हीं चीज़ों से बचना है, क्योंकि एग्जाम तभी निकलेगा, बार बार बोल रहे हैं एग्जाम तभी निकलेगा, इससे पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आप उसको कितना स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितना आप समय बचा सकते हैं, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। कह रहा है सी की आय, अब देखिए कुछ और लड़का जो इसको हल आप ऐसे हल कर सकते हैं, वैसे ये आपका यहाँ पे समय बचता है, ठीक ना। या ए बी सी मान लीजिए डायरेक्ट, ठीक ना, डायरेक्ट ए बी सी मान लीजिए आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां से चलते हैं, बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय ए से ना, ए 100 मान लिए, ए 100, इसको इतना 25% अधिक था 125। और कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी कितना है 125, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 150, कितना आएगा 150। ये आपका रेशियो हो गया, तो 25 चौक 100, 25 25 सवा 100, 25 छः 150। फिर से ये आ गया, कितना राइज हो रहा है, 2 राइज हो रहा है, किस पे 4 पे, सी से कह रहा है ना, सी की आय ए से कह रहा है ना, ए नीचे आ गया इंटू 100। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे बताए थे कि परसेंटेज अगर वैल्यू दिया है तो उसका भिन्न फॉर्म क्या होगा वो हमको याद रखना है। अभी जैसे आप 25%, अगर आपको पता नहीं है 125 का, जैसे बोला था कि 20% अधिक है, अब 20% अधिक है 120%, आप अभी इसको निकालते हैं तब ना आप यहाँ पे लिखते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना है, ठीक है, ये भी हमको नहीं करना है। क्या कह रहा है, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से, हाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिससे तुलना कर रहा है वो नीचे आ रहा है। 20% का मतलब क्या समझेंगे, 1/5, 1/5, 20% का मतलब क्या समझेंगे, 1/5। अभी हम लोग जिससे तुलना करता है वो नीचे लिखते हैं, से वाला नीचे आता है, तो बी से, यानी बी जो है ये है, बी कितना है 5, हम लिख सकते हैं बी 5, B5, ठीक है। सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय ना अभी कितना आया 20% मतलब 1/5, हाँ, कितना हो रहा है 6। अब क्या कह रहा है, बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय ए से कह रहा है, ए से, हाँ, ए से ना 25% का मतलब 1/4, ए कितना हो रहा है 4, ए कितना हो रहा है यहाँ पे 4 हो गया। कुछ था, देखिए यहाँ पे ना तो हमको कटाना पड़ा, ना परसेंटेज हमको निकालना पड़ा, ना जोड़ना पड़ा, ना हमको रेशियो निकालना पड़ेगा।
क्या हो गया, A4 हो गया, B5 हो गया, C6 हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि A4 B5 और C6 कुछ नहीं करना पड़ा। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, सी की आय ए से जिससे तुलना करता है उसको नीचे कितना राइज हो रहा है, 2। कितना हो रहा है, 2 लिख दिए, 2 इंटू 100, 2 से 50 यानी कितना हो गया 50%। आप सवाल को किस तरीके से बनाएंगे ताकि कम से कम समय लगे। हाँ, तो अगर आप इसका परसेंटेज को भिन्न में अगर ला करके बनाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है। अभी हम क्या किए, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से मतलब बी जो है 20% मतलब 1/5, बी से ना, तो बी हो गया 5, बी हो गया 5, सी अधिक था तो कितना 1/5 कितना अधिक हो रहा है 1/5 यानी कि 1 अधिक हो रहा है, यानी कि क्या बोलेंगे आप 6, 5 1 6 यानी सी हो गया 6। और बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की जो आय है हाँ वो ए से 25% अधिक है। देखिए आप निकाल के 25% अधिक भी हो रहा है ए से ना 25 चौका 100, 25% का मतलब क्या 1/4, तो बी ए कितना हो गया 4। आपका ये रेशियो निकल गया, जितना कह रहा था जिससे कह रहा था तुलना हम कर दिए। इसीलिए बोलते हैं ना परसेंटेज जब भी बनाते हैं ना कोशिश कीजिए कि आप उसका भिन्न फॉर्म में ही बनाएं। कुछ सवाल ऐसे है जो आप परसेंटेज में ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको हम भिन्न में ही बनाएं। देखिए अभी जैसे आगे सवाल, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, एक विद्यालय में जो लड़कियों का परसेंट है वो 70% है और लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आप इसको परसेंटेज में भी बना सकते हैं। 70% लड़कियां हैं तो लड़का कितना है 30% लड़का है, लड़का कितना दिया है 510। कह रहा है कि तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है, कुल कितने विद्यार्थी, ये नहीं कह रहे कि लड़कों की संख्या कितना है या लड़कियों की संख्या कितना है, कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी है यानी कि 100%, कितना 100%, तो 510 इंटू 100/30, ये कैंसिल हो गया, 3 से 17 बराबर 1700। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये आपके लिए आसान है। और अगर भिन्न में बनाएंगे तो भिन्न में क्या होगा, 70% लड़कियां हैं, लड़का कितना है 30%, 3% का मतलब क्या हो गया 3/10, कितना दिया है 510। हाँ 3 से कट गया ये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का बोल सकते हैं ये ऊपर उधर चल जाएगा 1700। उसमें तो आपको क्या करना पड़ा, ज़्यादा गुना भाग करना पड़ा, यानी कि 30% बराबर उतना लिखे आप 510, फिर 100% बराबर उतना, फिर कटाएं यहाँ पे डायरेक्ट 3/10 बराबर 510, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 1700, 3 से कट गया 1751, वो 10 चला गया उधर तो 1700 हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना ज़्यादातर कोशिश करिए आप ना भिन्न में ही बनाने का, ठीक है, भिन्न में भी बनाएंगे इसको कितना छोटा हो गया, ठीक है ना। इसीलिए बोलता है, जैसे अभी आप लोग हो सकता है SSC GD का एग्जाम देने वाले होंगे, उसमें जो सवाल आएगा परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो पूरा अर्थमेटिक में परसेंटेज का यूज होता है, तो आपका पूरा अर्थमेटिक जो है ना आपके लिए आसान हो जाएगा, हर प्रत्येक चैप्टर में आपका समय बचेगा। इसीलिए बोल रहा है परसेंटेज को आप क्लियर कीजिए, ढंग से पढ़िए ताकि ना आगे दिक्कत ना हो। छात्र लड़के हैं हाँ तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, 60% छात्र जो है वो लड़के हैं हाँ, और लड़कियों की संख्या 972 यानी संख्या जो दिया वो लड़कियों का और परसेंटेज जो दिया है वो लड़का का, तो 60% अगर लड़का है तो लड़की कितना होगा 40%। विद्यालय में कितने लड़के हैं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि 60% अगर छात्र लड़का है तो स्वाभाविक है लड़की कितना होगा 40%, 40% बराबर 972, कितना दिया 972। तो कह रहा है कि विद्यालय में कितने लड़के हैं, लड़के का कितना है 60%, तो 60% बराबर कितना बोलेंगे 972 इंटू 60/40, 0 0 कैंसिल, 2 से इसको 2 से इसको कटाएंगे तो आ जाएगा आपका इतना। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो 18 8 24 25 6 12 2 14 1458 आ रहा है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन यानी बढ़ रहा है, यहाँ आपका टाइम ले रहा है, हो सकता है आपका अगर मिस्टेक कर दे और कुछ संख्या आ गया ऐसा जो आपका ऑप्शन में हो तो आप ऑप्शन भी गलत कर देंगे, इसलिए इतना हमको ये नहीं करना है, इस हिसाब से हमको नहीं बनाना है, सीधा देखना है कि क्या है 60%। 60% का मतलब क्या होता है 3/5,
60% का मतलब हो गया 3/5। नीचे का जो होता है ये मूल वैल्यू होता है, यानी कि मूल राशि होता है, यानी कि ये जो होता है आपका वो मूल राशि होता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, जो भी होगा चेंजेज ऊपर वाला में होगा। यानी कि कहा रहा है 60% छात्र लड़के, यानी कि लड़का जो है 3 है, लड़का कितना है 3 है, लड़का कितना है 3 है। अगर 5 में से 3 लड़का है तो लड़की कितना हो गया 2। आप कह सकते हैं कि 2 का जो वैल्यू दिया है वो 972, यानी कि 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 972। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, हाँ लड़का कितना है 3, यही है लड़का 3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 3 यूनिट बराबर कितना, तो 972 इंटू 3/2, ये डायरेक्ट हो गया 1458, ये डायरेक्ट हो गया। मतलब परसेंटेज में कोई जरूरी नहीं है उतना बड़ा भिन्न में उसको कटाना, ठीक ना। अब डायरेक्ट 60% बराबर होता है कि 60% बराबर होता है 3/5, 3/5 ये नीचे का जो वैल्यू होता है वो मूल राशि होता है, वो उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो 3/5 यानी कि 3 लड़का है, 5 में से 3 लड़का है तो लड़की कितना हो गया 2, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है इतना 972। तो लड़का, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, लड़के कितना है 3 यूनिट बराबर कितना 1458, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए इस धरती पर रेलवे में लोको पायलट एक ऐसा जॉब है जो कि मैट्रिक प्लस ITI खोजता है या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जो भी हो आपका, लेकिन ये एक मैट्रिक लेवल पर है, ठीक ना। और ये एक ऐसा जॉब है कि अगर देखा जाए कि सैलरी के मामले में तो प्रत्येक जॉब से मैट्रिक लेवल का जितना भी जॉब है प्रत्येक जॉब से इसमें सैलरी भी अच्छा खासा है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि अगर हम भी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर जाएं तो एक बार हमसे ज़रूर जुड़ें। चैनल को जो भी बंदा चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक वीडियो पहुँच सके। और क्या लोको पायलट के जॉब में एक खास इसमें जो बात है कि इसमें रोज ड्यूटी नहीं होता है। इसमें जैसे आज आप ड्यूटी करके आए तो अगला जो ड्यूटी होगा 2 दिन बाद होगा, उसके बाद जो ड्यूटी होगा 3 दिन बाद होगा। मतलब ऐसे ही, मतलब कहने का मतलब कि 7 दिन में अगर देखा जाए 2 से 2.5 ड्यूटी, मतलब 3 ड्यूटी भी नहीं पूछ पाता है, ठीक ना। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आप आना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। इसके लिए क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना, अगर आपको चाहिए तो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। कह रहा है कि 2 संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहली संख्या ए मान है, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। 2 संख्या है, यानी 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या की 20% और 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 2 को संख्या है, तीसरी संख्या का 20% और 50%, तीसरी संख्या का है, तीसरी संख्या हम 100 ले लिए, हाँ 20% और 50%, 20% ये है, 20% ये है, 50% ये है, 50% का मतलब 50, 20% का मतलब 20। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया रेशियो आपका। अब कहा रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या, यही कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का मतलब जिससे तुलना करेगा उसको नीचे, पहली संख्या कितना है 2 इंटू 100, 5 से 20 गुना 40, कितना है ये 40% है, 40% है। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, ये भी आसान है, इसमें भी आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भिन्न में बनाएंगे तो आप भिन्न में भी बनाइए। कह रहा है कि 2 संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः इतना और इतना परसेंट है। हम मानते हैं पहला संख्या ए है, ठीक है, हाँ 20% का मतलब कितना 1/5, यानी ए जो निकला वो 5 निकला, कितना निकला 5। बी कह रहा है कि 50% है, 50% का मतलब 2, ये 2 निकला। तीसरी संख्या का है ना, तीसरी संख्या इसी दोनों का है ना, 5 दूना 10, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए तीसरी संख्या का ही ये कितना था 20% और ये 50% था। अब देखिए इसका 5 दूना 10, 2 पंचे 10 आ रहा है। अब रेशियो क्या आ गया 5, 2, 10। अब देखिए क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या
सॉरी 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5, 5 से 20, 20 तो ना 40%। तो आप कैसे भी बनाइए, ठीक है ना। इस सवाल को आप भिन्न में भी बना सकते हैं और आप परसेंटेज में भी बना सकते हैं। परसेंटेज में बनाएंगे तो उतना भी समय नहीं ले रहा है, और भिन्न में बना रहे हैं उतना समय नहीं ले रहा है। बस यहाँ पे हो सकता है क्या कह रहा है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। कह रहा है दो संख्या, तीसरी संख्या का 20% और 50% है। तीसरी संख्या हम 10 मान लिए, ठीक है। तीसरी संख्या हम 10 मान लिए, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम हो रहा है 5 गुना 10 हो रहा है, इसीलिए तीसरी संख्या 10 ले लिए, ठीक ना। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, 1/5, 5 को 1/5 इससे कीजिएगा कितना निकलेगा, 2। इसी का ना है ये 20%, तो कितना निकला, 2। उसी तरह का है 50% का मतलब 1/2, यानी 10 का 1/2 कितना निकलेगा, 5। तो ए कितना हो गया, 2, बी कितना हो गया 5, सी कितना हो गया 10। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, पहली संख्या कितना है 2, दूसरी संख्या कितना है 5, 5 से इसको 20, 20 से 40%। देखते हैं, कारण दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 2 वो संख्या है, ए संख्या 1 और संख्या 2। तीसरी संख्या से का है, तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन हम तीसरी संख्या इसी से निकालेंगे, इसी से दोनों से तीसरी संख्या ले लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, ए और बी और सी। 25% का मतलब कितना, 1/4, 20% का मतलब 1/5। तीसरी संख्या हम इसी से बनाएंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 20, 5 20, कितना होगा 20। अब देखिए कह रहे हैं कि दो संख्या ये और मतलब 20% और 25% और 20% जो दिया हुआ है ये कम है, कह रहे किसी संख्या से कम है। अब देखिए 1/4 का 20 निकालिएगा, 20 निकालिए कितना होगा, 5। कम है ना, तो 20 में से 5 घटा देंगे, यानी ये एक संख्या निकला 15। उसी तरह इसको कीजिएगा, यहाँ 5 5 और 20 यानी कितना आ गया 4, 20 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि कार्य कम है, कितना होगा 16। ये हो गया संख्या, इसमें कोई झंझट है। आपको जो वैल्यू दिया है जो उसी से हम तीसरी संख्या मान लिया, जितना कहा रहता 1/4 का 20 निकाले कितना निकलेगा 5, कम है ना, तो 20 में से 5 घटा देंगे 15। उसी तरह इसमें भी सेम कम किया। अब ये क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या कितना है 15, दूसरी संख्या का जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे का मतलब नीचे इंटू 100, ये कितना है 16 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले कटा लीजिए इसको, 4 से 16, 4 से 25। अब अगर इसको आप इसको और इसको गुना करके तब इसको भाग दीजिएगा तो फिर आप फंस रहे हैं, वो हमको नहीं करना है। 25/4 का मतलब कितना होता है, 6/1/4, 6/1/4 इंटू 15 है ना, 15 से इसको गुणा कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 15/4 हो गया। लेकिन ऊपर का जो वैल्यू होता है वो रिमाइंडर यानी शेष होता है, ये वैल्यू इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर 15/4 कब करेंगे, 3/3/4 होगा, 3/3/4 यानी 3 पूर्णांक आ रहा है, 3/3/4, ये 3 90 में जुट जाएगा, यानी 93 3/4%। ये आपका आंसर हो गया। इसी को अगर आप कैलकुलेट कर देंगे 15 × 25 तब डिवाइड करेंगे और इतना आएगा, आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए ऐसा ना करके आप 25/4 का मतलब होता है 6/1/4 इंटू 15 मल्टीपल था, 15 से मल्टीपल कर दिया, 15 छक्के 90, यहाँ 15 नीचे 4 था 4, 15/4 को तोड़ेंगे कितना 90 और 3 93 3/4। इसीलिए बोलते हैं ना परसेंटेज का ज़्यादातर सवाल जो है ना आप भिन्न में ला करके बनाइए। यहाँ पे देखें अभी इसका अगर भिन्न में हम नहीं लाते हैं, भिन्न का अगर यूज हम नहीं करते हैं, क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं आप दिमाग में ये मत लीजिए कि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। आप दिमाग में लीजिए कि हमको पढ़ना है, एसएससी का मैथ है कि रेलवे का मैथ है, ये मत देखिए और हार्ड वर्क कीजिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। अगर बगल वाला आपका एग्जाम निकाल करके आप क्वालिफाई कर जाता है तो आप सब कहते हैं कि उसका किस्मत बढ़िया था, किस्मत आपका ही बढ़िया होगा। आप उस हिसाब से मेहनत कीजिए। हाँ, आप अपना किस्मत खुद बना सकते हैं, उस हिसाब से मेहनत कीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। जैसे कि हम बताए थे, आप पहले एक सिलेबस बनाइए, हाँ एक रूटीन बनाइए, कितना समय में क्या क्या पढ़ना है, हाँ उसके बाद देखिए आपका किस्मत बदल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए जैसे कह रहे हैं वैसे काम कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।